Hi, welcome to Integrated Solutions, a place where we provide design services, design training and tool manufacturing services. Hello friends, welcome back to our channel. So today we are going to discuss the extrude command. So extrude command को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहला तरीका है हम स्केच बना के उसके बाद एक्सट्रूड कमांड को पिक कर सकते हैं. तो आइए पहले हम एक्सट्रूड कमांड को स्केच के साथ देख लेते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं. तो जब हम स्केच कमांड पिक करेंगे तो वो हमारे से प्लेन पूछता है. प्लेन सेलेक्ट करेंगे. ओके. उसके बाद मैं यहाँ पे स्केच कमांड के अंदर रेक्टेंगल बनाऊंगा और ये मैं 3-4 तरह के रेक्टेंगल बनाऊंगा. एंड फिनिश के लिए मैं शॉर्ट की कंट्रोल क्यू यूज़ कर रहा हूँ. और उसके बाद मैंने ये एक्सट्रूड कमांड उठाई है. ठीक है फ्रेंड्स. तो इसमें अब हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन बार के अंदर ये दो ऑप्शंस आती हैं कर्व को सिलेक्ट करने की. एक तो आती है स्केच सिलेक्शन. स्केच सिलेक्शन का मतलब है कि हमारे को उसके लिए एक्सट्रूड कमांड के अंदर ही एक स्केच बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए मैंने ये प्लेन लिया है एक. एंड ओके. और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ये प्ले रेक्टेंगल हो गया और उसके अंदर एक ये होल हो गया. ठीक है फ्रेंड्स. एंड फिनिश. तो अब ये मेरे से डायरेक्शन पूछ रहा है. ये डायरेक्शन देखिए वेक्टर वेक्टर वाला भी ये हाईलाइट हो गया है. तो इसमें हमने क्या किया, डायनेमिक पे क्लिक किया है इन्फर्ड वेक्टर पे. तो इन्फर्ड वेक्टर में जो हम डायरेक्शन दे रहे हैं उस डायरेक्शन में वो एक्सट्रूड होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. एंड क्लिक ओके. तो फ्रेंड्स अभी हमने जो स्केच एक्सट्रूड के अंदर जो स्केच बनाया है, आप देख सकते हैं कि वो बाहर स्केच नहीं है, वो एक्सट्रूड के अंदर ही है. और उसको एडिट करने के लिए हमारे को एक्सट्रूड के अंदर ही जाना पड़ेगा, तभी वो स्केच हमारा एडिट होगा. चाहे मैं इसकी डायमेंशंस कर लूं. लेट सपोज मैंने इसकी जो डायमेंशन देनी है वो 250 एंड 600. तो ये मेरा स्केच एक्सट्रूड कमांड के अंदर ही एडिट हो गया है. और फ्रेंड्स जो दूसरा तरीका है उसमें हम एक्सट्रूड कमांड पिक करेंगे और हमारा कोई अगर स्केच बना हुआ हो पहले का, जैसे कि ये मेरे स्केच बने हुए हैं, तो इसमें यहाँ से इन्फर्ड कर्व पे क्लिक करके यहाँ से सिंगल कर्व सेलेक्ट करोगे तो वो सिंगल सिंगल कर्व सेलेक्ट करेगा. ठीक है. और अगर कनेक्टेड सेलेक्ट करोगे तो जितनी कनेक्ट हैं एक बारी में वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी. और अगर फीचर कर्व करोगे तो एक स्केच जो है मेरा वो कंप्लीट पूरा फीचर है, उसके अंदर जो जो कर्व्स हैं वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी. और अगर रीजन बाउंड्री करूँगा तो एक स्केच के अंदर जो रीजन बन रहा है, पूरी बाउंड्री बन रही है, वो सिलेक्ट हो जाएगी कि एक ग्रुप में जो कर्व हैं. और इन्फर्ड में ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स. तो अब हम पर्टिकुलर एक स्केच को सिलेक्ट कर लेते हैं. तो एक स्केच में हमने ये सिलेक्ट कर लिया. इसके बाद ये डायरेक्शन पूछ रहा है. डायरेक्शन हमने इसको डिफाइन कर दी है. उसके बाद आप देख सकते हो कि डायरेक्शन जो पूछी है उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है रिवर्स और फॉरवर्ड. आपको किस साइड को उसको एक्सट्रूड करना है. ठीक है फ्रेंड्स. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं इन्फर्ड के बाद 2 पॉइंट. 2 पॉइंट के लिए एक्सप्लेन करने के लिए मैं
आपको क्या करता हूँ, एक पॉइंट तो मैं लेता हूँ यहाँ पे, राइट, और दूसरा ले रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि जो ये हमारा जो एक्सट्रूड हुआ है वो दो पॉइंट के अलोंग जो एक एक्सिस बनेगी उसके अलोंग वो एक्सट्रूड हुआ है। ठीक है, तो ए 2 पॉइंट्स का मतलब है 2 पॉइंट्स के अलोंग एक एक्सिस के साथ उसको एक्सट्रूड करना। उसके बाद है कर्व और एक्सिस वेक्टर। तो मैं कर्व सेलेक्ट करता हूँ। कर्व में मैंने सपोज कर लो ये कर्व सेलेक्ट कर दी, तो इसके अलोंग वो एक्सट्रूड हो जाएगा। या फिर अगर मैं एक्सिस की बात करूँ तो मेरी ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस सेलेक्ट करूँगा तो वो जेड एक्सिस के अलोंग एक्सट्रूड हो जाएगा। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑन कर्व। कर्व का मतलब है कि कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, उसके अलोंग वो एक्सट्रूड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑन फेस। ऑन फेस के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बेटर तरीके से क्लियर करने के लिए एक छोटा सा काम और करूँगा इसमें, कि जैसे ये मेरा स्केच है तो ये मेरे को पीछे की तरफ एक्सट्रूड करना है। तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा एंगल दे दूं एक फेस को, कि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाए कि है क्या। नॉर्मल फेस कमांड क्लियर करने के लिए मैं पहले सबसे पहले इसमें ड्राफ्ट दूंगा एक, और इस ड्राफ्ट को देने के बाद तो फ्रेंड्स जो हमारी यहाँ पे ऑप्शन है फेस नॉर्मल, इसको चेक करने के लिए मैंने ये एक फेस पे डिग्री दी है। तो हम वेक्टर जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो इस फेस को सिलेक्ट कर रहे हैं, और कर्व जो है हमारी वो ये हो गई। तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरा जो एक्सट्रूड हुआ है वो इस फेस के पैरेलल में एक्सट्रूड हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एक्स सी। ये एक्चुअली जो हमारे सॉफ्टवेयर के जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, इसको एक्स सी जेड सी वाई सी जो बोलते हैं वो है। तो ये हमारा जेड डायरेक्शन में सिर्फ एक्सट्रूड होगा, क्योंकि जेड डायरेक्शन ही है हमारी जो स्केच के पैरेलल में है बिल्कुल। तो इसके बाद व्यू डायरेक्शन एक ऑप्शन है हमारे पास। सपोज कर लीजिए फ्रेंड मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, व्यू डायरेक्शन जिस साइड को मैं देख रहा हूँ उसी साइड को इसको एक्सट्रूड कर देगा। ये देखिए, ओके। तो अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इनफर्ड, और ये हमारी ये सिलेक्शन हो गई। और इस ब्लू कलर का जो ये कर्सर जो हाईलाइट हो रहा है इसका यहाँ पे, इसको हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो लिमिट हमारी इंक्रीज होती जाएगी। या फिर हम यहाँ पे अपनी वैल्यू खुद भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने 1500 एंटर करी है तो मैं खुद भी डाल सकता हूँ इसमें वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें फ्रेंड्स जब हमारा ये वेक्टर क्लियर हो गया तो उसके बाद हम आते हैं इसकी लिमिट्स पे। तो लिमिट्स में वैल्यू अगर इसमें इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू की बात करेंगे। वैल्यू में ये पूछ रहा है हमारे से स्टार्ट लिमिट। हमारे को जो हमारा जो बेस स्केच जो है उसके वहाँ से कितनी, मतलब स्टार्ट जीरो से करना है या आगे से करना है या पीछे से करना है। तो जीरो का मतलब हो गया कि वो बिल्कुल बेस से चलेगा, और अगर मैं यहाँ पे 50 करूँगा तो वो 50 mm फॉरवर्ड हो जाएगा। इफ़ आई विल पुट 50 mm माइनस देन इट विल गो बैक साइड। ओके, एंड आफ्टर दैट सेकंड ऑप्शन इज एंड। सपोज आई नीड इट 500, so it is exactly 550 mm, because we have put here a -50 plus 50 500 mm, तो ये 550 mm होगा एग्जैक्ट पूरा।
तो ये यहाँ पे हम वैल्यूज़ के साथ, मतलब यहाँ पे मैनिपुलेट करके हम इसको अपने हिसाब से रिक्वायर्ड शेप ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है सिमेट्रिक ऑप्शन। सिमेट्रिक में सपोज कर लो मेरे को 500 mm की लेंथ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 500 का हाफ डाल दूंगा, तो मतलब 250 वो एक साइड को, 250 दूसरी साइड को वो बढ़ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन जो है हमारी, अनटिल नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, अनटिल नेक्स्ट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कमांड पिक करते हैं, और मैंने ये इसमें जो स्केच है वो आपका सेंटर वाला ये वाला स्केच पिक किया हमने। ओके, एंड यहाँ से हमने क्या किया, अनटिल नेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया, राइट। अब देख सकते हो कि जो ये एक्सट्रूड जो हुआ है, जहाँ तक मेरी नेक्स्ट बॉडी है वहीं तक वो हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो कमांड है वो है अनटिल सिलेक्टेड। तो सिलेक्टेड में मैं अगर ये फेस सेलेक्ट करूँगा तो वो यहाँ तक होगा, अगर मैं इसके बैक एंड वाला जो फेस है वो सिलेक्ट करूँगा तो वो यहाँ तक एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स अनटिल एक्सटेंड है। अनटिल एक्सटेंड में क्या होता है, जैसे कि मैंने अनटिल एक्सटेंड सेलेक्ट किया तो उसके बाद वो बढ़ सकता है। और इसके बाद फ्रेंड्स जब ये हमारा ये क्लियर हो गया है लिमिट्स का, उसके बाद हम आते हैं बुलियन ऑप्शन पे। बुलियन में क्या है, अगर नन करोगे तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा, तो वो सिंपल एज इट इज़ जो हमने प्रोफाइल बनाई है वो वैसे ही बन जाएगी। अगर यहाँ पे यूनाइट करोगे तो ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, और अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ दोबारा, और मेरे को इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, मीन टू से कि कॉमन चाहिए और बाकी सारा ख़त्म हो जाए, तो इंटरसेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये अंदर का बच जाएगा और बाकी आउटर ख़त्म हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने का बेसिकली मतलब क्या है कि हम इस किसी बॉडी में से किसी चीज़ को खाली करना। तो फ्रेंड्स एक्सट्रूड कमांड में हमने ये बुलियन चेक कर लिया है। उसके बाद हम आते हैं इसमें ड्राफ्ट ऑप्शन पे। तो ड्राफ्ट में बेसिकली क्या है कि अगर नन करोगे तो वो कोई ड्राफ्ट नहीं लगेगा। अगर मैं ये वैल्यू कम कर रहा हूँ सो डैट कि मेरा ये ड्राफ्ट प्रॉपर ढंग से क्लियर हो जाए, फ्रॉम स्टार्ट लिमिट करूँगा तो जहाँ पे मैंने स्केच बनाया है मैं इस वैल्यू को 0 करता हूँ कि ज़्यादा प्रॉपर ढंग से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट लिमिट से करूँगा तो मैंने ये स्केच यहाँ पे बनाया था, तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाएगी, राइट। मैं यहाँ पे इसकी 10 डाल दूँ, 12 डाल दूँ, वो मैं डाल सकता हूँ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम सेक्शन 25। ओके, इसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी हो रिवर्स कर सकते हो आप। जो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शंस जो हाईलाइट नहीं हो रही हैं, ये जब मैं यहाँ से सिमेट्रिक ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तब ये हाईलाइट होंगी सिर्फ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ये मेरी सारी सिलेक्ट हो गई हैं। तो सिमेट्रिक में क्या है कि वो सेंटर लाइन से दोनों साइड को सेम डिग्री देगा। दोनों साइड को सेम डिग्री देगा और चारों साइड में। और अगर मेरे को चेंज करनी है तो असिमेट्रिक है, तो इसमें मैं अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकता हूँ। दोनों की इंडिविजुअल, इस साइड की मेरी अलग डिग्री है और इस साइड की अलग है, तो ये मैं अपने हिसाब से इनको मैनेज कर सकता हूँ, राइट। असिमेट्रिक। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सिंगल और मल्टीपल ऑप्शन है। अगर मैं मल्टीपल सेलेक्ट अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट करूँगा तो मैं मल्टीपल के हिसाब से अपने हिसाब से
इंडिपेंडेंटली अलग अलग फेस की अलग अलग डिग्री मेंटेन कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स मेरे पास जो ऑप्शन है नेक्स्ट वो है ऑफसेट। तो ऑफसेट में जनरली क्या है, हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, और वो 3 क्या क्या हैं वो हम अब डिटेल में चेक करते हैं एक बार। ऑफसेट में फ्रेंड सबसे पहले जो ऑप्शन है नन है। अगर नन करोगे तो जो एक्चुअल जो आपने साइज़ का जो स्केच बनाया हुआ है वही आएगा। ये देखिए ये ग्रीन कलर लाइट जो दिख रहा है ये बेसिकली हमारा स्केच है। और अगर सिंगल साइड करोगे तो जो हमारा स्केच है उससे वो पर साइड, जैसे मैंने 20 mm किया तो ये 20 mm पर साइड ये स्केच मतलब बॉडी ये मेरी बढ़ गई है। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा तो ये माइनस हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं 2 साइडेड करूँगा तो 2 साइडेड में क्या है कि मेरे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैं इसको 50 ले जाता हूँ और माइनस में 30 ले आता हूँ, तो ये मेरा 30 mm पर साइड माइनस में इस स्केच से अंदर हो गया है और 50 mm ये प्लस हो गया है। अगर सपोज कर लो मेरे को बाहर की तरफ कोई चाहिए तो मैं यहाँ पे 30 mm वैल्यू बाहर की तरफ कर दूंगा। तो ये देखिए कि आपका ये स्केच जो है ये अंदर है और जो मेरा जो एक्चुअल जो पार्ट बना है वो बाहर बना है। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारे जो इसमें जो कमांड बचती है वो है एक बॉडी टाइप। बॉडी टाइप में सॉलिड और शीट। सॉलिड का मतलब है कि ये पूरी बॉडी मेरी फिल्ड है और शीट का मतलब है कि ये बॉडी मेरी शीट थिकनेस में है, 0 थिकनेस में है मतलब ये, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो प्रीव्यू जो ऑप्शन है इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो कमांड फिनिश करने से पहले वो प्रॉपर ओके है या नहीं है, मतलब किस तरह से दिखेगा। और शो रिजल्ट में हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। अब जैसे अभी ये कोई एरर नहीं दिखा रहा है तो हम इसको फिनिश कर सकते हैं और अंडू करेंगे तो वो हम बैक नॉर्मल पे आ जाएंगे। और इसको मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो ये मेरी एक्सट्रूड कमांड लग जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल इन द एक्सट्रूड कमांड। आई होप ये आपको कमांड समझ आ गई होगी and thanks for watching. If you want us to make any video on the specific topic, then comment below. If you like the video, then don't forget to hit the like button. And if you are new to our channel, then don't forget to hit subscribe button and press the bell icon for regular updates.